फले के जो डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है उस यूनिवर्सिटी का, जिसमें 1.5 दर्जन डॉक्टर आतंक में पकड़े गए और कम से कम 10 डॉक्टर फरार चल रहे हैं। नूह में जो उसके बाप का घर था, तो उस पे बुलडोजर चलने जा रहा था, उस पे हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। और उसका कारण ये है कि वो आदमी जो है वहां पे, वो कह रहा है कि अब इनके बाप यहाँ नहीं रहते, वो हमको बेच के जा चुके हैं। लेकिन नगर निगम कह रहा है ये फर्जी बना है, ये अवैध बना है, हम गिराएंगे तो जरूर। तो 15 दिन का कहा नोटिस दिया जाए। एक अभी मैं 2 सवाल देख रहा था मैं बात करते करते आप लोगों से, तो आई होप कुछ रुक रह गया हो तो मुझे प्लीज प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा। और मैं 2 प्रश्न देख रहा था, तो इसके पहले कि मैं इसके लास्ट सेक्शन पे आऊं, इसके पहले कि मैं आज के प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में आऊं, वो 2 प्रश्न मैंने भेजे थे, जरा दिखा दें। ये एक प्रश्न तो ये था कि अनुपम सर कभी संजय गांधी और उनकी राजनीति पर बताइएगा। खुशवंत सिंह उन्हें लवेबल गुंडा कहते थे। और दूसरा ये है अनन्या शुक्ला का, राजेश शर्मा, कि एज अ लॉयर प्लीज टेल अस, इज इट पॉसिबल टू लीगली रिमूव रिजर्वेशन? इफ नॉट, हाउ डू यू सी the end to this? Isn't it threatening to bring down governments if this happens? और सरकार देखिए, रिजर्वेशन का ये है कि जब लागू भी हुआ था उस समय अम्बेडकर की 2 बातें कोट होती हैं। तो एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, एक नौकरियों में रिजर्वेशन था। एक को उन्होंने कहा था कि 50% से ऊपर नहीं जाए, दूसरा उन्होंने कहा था 10 साल में खत्म कर दीजिए। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर 10 साल के बाद रिजर्वेशन लागू करने की नौबत आई तो इसका मतलब हमारी स्कीम काम ही नहीं की। एक बात सोचें, एक जो इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कानूनी तरीके से रिजर्वेशन हटाने का कोई तरीका है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे कानून निर्माता, हमारे संविधान निर्माता ये मानकर चलते कि रिजर्वेशन हटना ही नहीं है, तो जैसे उन्होंने आपको फंडामेंटल राइट दिया है, जैसे उन्होंने आपको तमाम अधिकार दिए हैं, उसी तरह रिजर्वेशन दे देते। पर नहीं, उन्होंने आपको रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए दिया। तो यदि कोई चीज केवल 10 साल के लिए, उसके बाद हर बार 10 साल के लिए बढ़ती है। आज तक किसी सरकार ने यह नहीं किया कि आज से रिजर्वेशन हमारे संविधान का परमानेंट हिस्सा हो गया, कभी नहीं जाएगा। तो 10-10 साल के लिए तो बढ़ा रहे हैं आप, 10 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है लेकिन कि आप रिजर्वेशन को हटा ही नहीं सकते। लेकिन जो हमारे वर्तमान एक सेटअप बनाया गया और जिस तरह बहुत लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में मेगास्थनीज से लेके और ये इब्ने बतूता से लेके, अब अलबरूनी से लेके, फाहेन से लेके, हिंसान से लेके, कितने ढेर सारे ट्रैवलर्स आए पिछले कई हजार साल में। आज तक एक भी ट्रैवलर ने ये नहीं लिखा कि इस देश में दलितों पर अत्याचार होता है, पानी नहीं पीने दिया जाता वगैरह। ये पहली बार सामने आया जब अंग्रेज आए। अंग्रेजों के पहले कभी कुछ था ही नहीं। तो एक नैरेटिव, इसीलिए मैंने जयपुर डायलॉग्स में कहा था कि नैरेटिव बिकम्स हिस्ट्री एंड परसेप्शन इज रियलिटी। यानी जो नैरेटिव बनाया जाता है वही इतिहास बन जाता है, और परसेप्शन यानी जो कुछ आपको बार बार दिखाया जा रहा है, जो परसीव कराया जा रहा है, वही रियलिटी बन जाता है। तो अभी लंबे समय तक इसको मैं जाते नहीं देख रहा हूं। और दूसरा सवाल राजेश शर्मा जी का था कि साहब ने संजय गांधी के बारे में कुछ बताया। अब ये बात थोड़ी सी दिलचस्प इसलिए मुझे लगी, और इस प्रश्न को मैंने इसलिए दिखाया कि आज मैं संजय गांधी पे भी बात करने वाला था। फिर मैंने कहा चलिए इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे या कल बात करेंगे। मैं आपको संजय गांधी का एक किस्सा, अच्छा इसके पहले मैं संजय गांधी पे आऊं, मुझे याद आया पुष्कर धामी पे मैं जो आपको दिखा रहा था उत्तराखंड वाला, इसमें मैंने एक वीडियो किया है उत्तराखंड का हरा सच। उत्तराखंड का हरा सच का लिंक आज मैं पिंड कमेंट में दे दूंगा, अगर हो सके तो देखिएगा। और आप देखिएगा कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है, आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के। ये मैंने एक अलग से वीडियो किया था। होता क्या है कि जब मैं लोकतंत्र का नृत्य करता हूं तो सब लोग देखते हैं, लेकिन लोकतंत्र का नृत्य से हट के जो वीडियो बनाता हूं उसको पता नहीं क्यों आप लोग उतना इंकरेज नहीं करते या देखते नहीं, या आप लोगों ने मान के चला है कि घूमता आईना में लोकतंत्र का नृत्य के अलावा कुछ देखने लायक नहीं है। बहरहाल मैं इस पे संजय गांधी के ऊपर जरूर बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि एक कांग्रेस मंत्री के साहबजादे बता रहे थे कि राहुल गांधी किस तरह सोनिया गांधी से बदतमीजी करते हैं। तो मुझे याद आ गया कि संजय गांधी भी क्या करते थे। संजय गांधी तो इंदिरा गांधी को पार्टी में थप्पड़ थप्पड़ मारते थे, और ये भावना कितना बढ़ गया था और कैसे हो गया था, लेट अस टॉक अबाउट इट टुमारो। तो हम कल संजय गांधी की बात करेंगे और संजय गांधी का वो किस्सा बताएंगे शर्मा जी, जिसमें वो इंदिरा गांधी को बीच पार्टी में उन्होंने
एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन थप्पड़ मारे थे।